एक छोटी सी कथा। पितरों का आगमन। संत एकनाथ जी के पिता का श्राद्ध था। घर में श्राद्ध की रसोई बन रही थी। हलवा पक रहा था। उसकी सुंदर सुगंध दूर तक फैल रही थी। घर के बाहर भी सुगंध जा रही थी। इसी समय कुछ महार परिवार उधर से सब परिवार गुजर रहे थे। महार के एक बच्चे ने कहा, माँ कैसी मीठी महक है, कैसे बढ़िया पकवान बने होंगे। माँ ने कहा, बेटा हम लोग के नसीब में ये चीज़ें नहीं हैं, हम अभागों को तो इनकी गंध भी दुर्लभ है। संत एकनाथ जी ने उनकी बात सुन ली। उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा, सब शरीर भगवान के ही मंदिर हैं, इन महारों के द्वारा भी तो भगवान ही भोग लगाएंगे। सारी की सारी रसोई उन्होंने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहकर पत्तलें डलवाकर इन लोगों को सब परिवार परोस दी। सब लोग खाकर तृप्त हुए और खूब मूक आशीर्वाद देते हुए सब अपने अपने रास्ते चले गए। तदंतर वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले एकनाथ जी और गिरजाबाई जी ने आंगन धोकर शुद्ध जल मंगवाकर फिर से श्राद्ध की रसोई बनवाई। ब्राह्मणों को बुलाया और उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पूजनीय ब्राह्मणगण, पहली रसोई बनी तो थी आप लोगों के लिए, परंतु उसकी गंध अंत्यज परिवार की नाकों में पहुंच गई। तब वह उचित अन्न आपको कैसे परोसा जाता, वह अन्न उन लोगों को खिला दिया गया। फिर से सामग्री इकट्ठी करके नई रसोई बनाई गई है, पर ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय की गई, परंतु ब्राह्मण नहीं माने। एकनाथ जी को चिंता हुई। उनके यहाँ श्रीखंडिया तो रहता ही था। श्रीखंडिया ने उनसे कहा, नाथ जी आपने रसोई पितरों के लिए बनाई है ना, फिर चिंता क्यों करते हो। पतले परोस कर पितरों को बुलाइए, वे स्वयं आकर भोजन ग्रहण करेंगे। एकनाथ जी ने ऐसा ही किया। पत्तलें लगा दी गईं। आगतम कहते ही सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास तीनों पितर आकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। एकनाथ जी ने बड़ी भक्तिभाव से उनका पूजन किया, भोजन परोस कर जिमाया। तीनों पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मणों को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने एकनाथ जी का महत्व समझा और अपनी करनी पर पश्चाताप किया।